नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएनएस में परिभाषा खंड देखेंगे। परिभाषा खंड बीएनएस की धारा 2 में दिया गया है। परिभाषा खंड इसमें कुछ बातें आपको सबसे पहले जाननी है। पहले ये कि आईपीसी में भी परिभाषा खंड था, यानी बीएनएस के पहले जो इंडियन पेनल कोड था उसमें भी परिभाषा खंड था। उसमें कुल 49 परिभाषाएँ थी, लेकिन बीएनएस में 39 परिभाषाएँ दी गई हैं, यानी 10 परिभाषाएँ कम कर दी गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 परिभाषाएँ कम की गई हैं। कुछ परिभाषाएँ कम की गई हैं, कुछ परिभाषाएँ बढ़ाई गई हैं। कौन सी परिभाषाएँ बढ़ाई गई हैं ये आपको देखना है। आइए देख लेते हैं। बीएनएस में नई परिभाषा कितनी है? तो बीएनएस में केवल एक नई परिभाषा है, वो बालक को परिभाषित किया गया है। धारा 2-3 में बालक को परिभाषित किया गया। और जहाँ तक समाप्त धाराओं का सवाल है, समाप्त परिभाषाओं का सवाल है, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 परिभाषाओं को समाप्त किया गया है। क्वीन को समाप्त कर दिया गया है। सरकार का सेवक जो परिभाषा था उसको समाप्त कर दिया गया है। ब्रिटिश इंडिया को समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार को समाप्त कर दिया गया है। भारत को समाप्त कर दिया गया है। धारा को समाप्त कर दिया गया है। निर्वासन के प्रति निर्देश जो परिभाषा खंड में परिभाषा था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। इस तरीके से अब ये सब परिभाषाएं समाप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, जहाँ तक कुछ परिभाषा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो आईपीसी था उसमें कार्य और लोप जो है वो एक में परिभाषित किया गया था, लेकिन बीएनएस में कार्य और लोप को एक ही में ना परिभाषित करके अलग अलग परिभाषित किया गया है। पहले आईपीसी में नर और नारी को एक में परिभाषित किया गया था, लेकिन बीएनएस में नर और नारी को अलग अलग परिभाषित किया गया है। सदोष अभिलाप, सदोष हानि, ये अलग अलग परिभाषित किया गया है बीएनएस में, जबकि आईपीसी में एक में था। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके बीएनएस में जो है परिभाषा को भी बदला गया है। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो मैंने ये देखिए, ये जो मैंने रंग दिया है ना, हाईलाइट कर दिया है, 2 कूटकरण, ये आपके मुंह पे होना चाहिए। कूटकरण कहाँ दिया है, न्यायालय कहाँ दिया है, बेईमानी से कहाँ परिभाषित है, सद्भावनापूर्वक कहाँ परिभाषित है, व्यक्ति कहाँ परिभाषित है, लोक सेवक कहाँ परिभाषित है, विश्वास करने का कारण कहाँ परिभाषित है, मूल्यवान प्रतिभूति कहाँ परिभाषित है, सदोष अभिलाप कहाँ परिभाषित है, सदोष हानि कहाँ परिभाषित है, सश्रय कहाँ परिभाषित है, न्यायाधीश कहाँ परिभाषित है, जंगम संपत्ति, अपराध ये कहाँ परिभाषित है, सदोष हानि, सदोष अभिलाप, सदोष हानि, सदोष अभिलाप प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, ये सब कहाँ परिभाषित किया गया है। ये आपके मुंह पर होना चाहिए। सब नहीं, आप देख सकते हैं, सब नहीं। लगभग हमने कितना कलर किया है, हाईलाइट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 39 परिभाषाओं में से 16 परिभाषाएं किस धारा में परिभाषित की गई हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्री में भी पूछता है, मेंस में अलग से प्रश्न पूछता है, इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं। यानी आपको प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह ये बीएनएस का परिभाषा खंड आप छाया रहेगा। एक लाइन में पूछ देते हैं कि सद्भावनापूर्वक कहाँ परिभाषित है, सद्भावनापूर्वक का क्या मतलब है, समझ रहे हैं। इस तरीके से परिभाषित पूछ देता है कि जो है कूटकरण कहाँ परिभाषित है, न्यायालय कहाँ परिभाषित है, न्यायाधीश कहाँ परिभाषित है। इस तरीके से आपको प्री के लहजे से भी, मेंस के लहजे से भी और इंटरव्यू के लहजे से, तीनों में आपको काम आएगा ये चैप्टर। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें सारा परिभाषा खंड हम नहीं पढ़ाएंगे, कारण ये है कि कुछ परिभाषाएं आप जानते हैं। जैसे कार्य का मतलब होता है कार्यों की एक आवली या उसी प्रकार का द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का, यानी चाहे 100 कार्य करे चाहे 1 कार्य करे। दोस्तों देखिए, इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस समय जो है बिजली तड़क रही है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, काम रुकता नहीं। तो ये भी आपको परिभाषित, ये जो इतनी परिभाषा है ये आपको मैं नहीं पढ़ाने वाला। अब आएगा आपको जो मैं जो परिभाषा पढ़ाऊंगा वो है कूटकरण। कूटकरण का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। कूटकरण का क्या मतलब है, कोई व्यक्ति एक चीज़ दूसरे चीज़ के सदृश करता है, सेम टू सेम करता है, और वह ऐसा किस लिए करता है कि प्रवंचना करे, धोखा करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उससे प्रवंचना की जाएगी।
इस पर एक बिलायू धाम का केस बहुत पहले आया था कि बाद में कहा गया कि झूठा मुकदमा के लिए अगर बनाया गया है, अगर केवल झूठे मुकदमे के लिए कोई चीज़ बनाया गया वो कूटकर्ण नहीं है। कूटकर्ण का मकसद होना चाहिए एक चीज़ दूसरी चीज़ सदृश इसलिए किया जाए कि ये इससे किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो, धोखा हो। तब अगला है न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? आईपीसी में भी न्यायाधीश परिभाषित था और बीएनएस में परिभाषित किया गया है। तो बीएनएस में जो न्यायाधीश है, इसका क्या मतलब है? न्यायाधीश का मतलब होता है, एक मिनट दोस्तों, ये अब पूरा दिखाई देगा। न्यायाधीश का मतलब है एक न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय, ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त हो और वह न्यायिक कार्य कर रहा हो, तो वह क्या है? न्यायालय है। एक न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय है, यानी एक न्यायाधीश या न्यायाधीशों का कोई समूह है, वो कानून के द्वारा, वह विधि के द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया, वह कार्य कर रहा है उस समय वैसा, तो न्यायाधीश है। इसके बाद आता है बेईमानी से। बेईमानी भी आपको अच्छे से पढ़नी है। बेईमानी धारा 2(7) में परिभाषित किया है। पहले तो ये जानना चाहिए, बहुत परिभाषा ये पूछता है। बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित हो, किसी को सदोष अभिलाभ हो, या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित हो। किसी को सदोष अभिलाभ हो, किसी को सदोष हानि हो, तो व्यक्ति जब ऐसे इस आशय के साथ कार्य करता है, किसी को सदोष हानि हो या किसी को सदोष लाभ हो, तो कहा जाता है कि वो बेईमानी से करता है। किसी कार्य को बेईमानी से करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सदोष लाभ और सदोष हानि दोनों कारित हो। जरूरी नहीं कि सदोष लाभ हो और सदोष हानि हो, दोनों हो। किसी को अगर सदोष हानि हो गई तो भले ही आपको लाभ न प्राप्त हुआ हो, माना जाएगा कि आपने बेईमानी से वह कार्य किया है। अब आते हैं दस्तावेज। दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय विपरीत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों के चिन्हों द्वारा, उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा अभिलिखित या वर्णित किया गया है। ऐसा अभिलेखन या वर्णन साक्ष्य में उपयोग में लाए जाने के दृष्टि से किया गया है। तो कोई भी लेख है, अगर उसका मकसद है कि साक्ष्य में उपयोग में लाएंगे, तो वो माना जाएगा कि वह दस्तावेज है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, संविदा लेख दस्तावेज है, चेक दस्तावेज है, मुक्तानामा दस्तावेज है, मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है, लेख में निर्देश जो दिया गया वह दस्तावेज है। तो ये आपको इस तरीके से रटना होगा। अब आता है सद्भावनापूर्वक। हम आपको अगला जो पढ़ाएंगे सद्भावनापूर्वक। ये सद्भावनापूर्वक का क्या मतलब है? सद्भावनापूर्वक का मतलब है जब कोई व्यक्ति सम्यक सतर्कता, सम्यक ध्यान, सम्यक विश्वास के साथ कोई कार्य करता है, तो माना जाता है कि वह व्यक्ति सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है। बशर्ते उसको विश्वास होना चाहिए, युक्तियुक्त रूप से उसको विश्वास होना चाहिए कि वह सम्यक सतर्कता, सम्यक ध्यान, सम्यक विश्वास के साथ कर रहा है। सम्यक सतर्कता, सम्यक ध्यान और सम्यक विश्वास, ये उस व्यक्ति का मानक है जिसका आचरण विचारणीय है, न कि विवेकशील का। जो व्यक्ति विचारण में है कि उसने वो कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया कि नहीं किया, तो उसकी मानसिकता के अनुसार तय होगा कि उसने सद्भावनापूर्वक किया कि नहीं किया। ये किसी विवेकशील व्यक्ति कैसा करता है इस आधार में नहीं है निर्धारित होता। उसके बाद अगला परिभाषा खंड जो है वो सश्रय है, किसी को आश्रय देना। क्या है ये? 2(13) परिभाषित किया गया है। किसी व्यक्ति को आयुध, हथियार, भोजन, पेय पदार्थ, धन, वस्त्र, हथियार, गोला बारूद, प्रवरण के साधन आपूर्ति करना, इन सब चीज़ों को आपूर्ति करना, देना, और या उसकी सहायता करना। और ऐसा किस लिए करना? कि उसकी गिरफ्तारी टल जाए। तो उस गिरफ्तारी टालने के लिए अगर कोई व्यक्ति सहायता करता है या किसी व्यक्ति को ये सब चीज़ें देता है, तो माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति को सश्रय दिया है, उस व्यक्ति को हार्बर किया है। अब बीएनएस में सश्रय कहाँ दिया गया है? बीएनएस में ध्यान देना है, आप 158, 164, 189, 249, 253 पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर साश्रय हार्बर के बारे में बताया गया है और उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। जैसे कैदी के 158 बताया गया, कैदी से निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या सश्रय देना, इसके लिए 10 वर्ष का सजा दिया गया है।
दिया गया है। इसी तरीके से 164, 189, 249, 253 में दिया गया है। 210 मिनट का वीडियो होगा। अब इसके आगे हम कल देखेंगे। नमस्कार।